आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के संडे के जो बाइबल स्टडी है उसमें आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ आज के स्टडी की ओर हम आगे बढ़ें। दया और अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप युगान युग तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर हैं। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं और आप कहते हैं कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप वही परमेश्वर उसी सामर्थ्य के साथ, उसी प्रकाशन के साथ हमारे जीवन में आप कार्य करना चाहते हैं। आज की सुबह जब प्रभु हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, आप हम सबसे बातचीत करें, हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को बहुत ही विस्तार से समझ सकें और प्रभु जो भी आज के लिए उत्तम भाग आपने हमारे लिए रखा है उसे हम प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करें। आपके प्रेम, आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस संगति के लिए, इस समय के लिए, आपके वचन की खुलासे के लिए हम आपकी सहायता मांगते हैं। प्रार्थना को सुने, यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग लगातार लॉकडाउन की वजह से इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख रहे हैं। और बीते रविवार को जो बात मैंने आप सबके सामने में शेयर किया था और वो था चिन्ह के विषय में। और बहुत ज़रूरी है इस पृथ्वी पर रहते हुए हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो चिन्हों के बारे में हम विशेष रीति से समझ सकें। ये चिन्ह उन चिन्हों की बात नहीं है जो भविष्य में होने वाली हैं, लेकिन जिन चिन्हों के द्वारा आप विश्वास में बढ़ सकते हैं या उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे अनुयायी बन सकते थे, उन चिन्हों के विषय में हम बात कर रहे हैं। और हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 10 पद से लेकर के हमने 13 पद तक पढ़ा था, जिसको एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मरकुस 8 का 10 से 13। और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर कहा, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। हमें चिन्ह की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है, लेकिन हमारे लिए चिन्ह ऐसा कभी भी ना बनने पाए कि उसके बिना हम आत्मिक जीवन में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा ना होने पाए। यहां पर ये फरीसियों की एक ऐसी मांग थी जो बड़ा ही निर्दयी मांग था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को वो लोग अनेकों आश्चर्य करते हुए देखे थे। इसके बावजूद वो लोग प्रभु यीशु मसीह से यहां पर चिन्ह की मांग करते हैं। उन्होंने परीक्षा करने की चाह से प्रभु यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह को मांगा था। और इसीलिए यह चिन्ह का मांगना एक तरह का निर्दयी मांग था। और हमने अब तक देखा था कि आज भी बहुत सारे हमारे संसार में, इस संसार में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं, हो सकता है आप ना हो, लेकिन बहुत सारे मसीह भाई बहन आज भी परमेश्वर की ओर से चिन्ह की मांग करते हैं और चिन्ह को चाहते हैं और उसके आधार पर अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल भी परमेश्वर के तरीके से सही नहीं है। निश्चित रूप से परमेश्वर चिन्ह दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया, लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि केवल आप चिन्ह पर ही निर्भर रहें। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे, जो सेवाएं प्रभु यीशु मसीह ने करी, उन सेवाओं को अनुभव करना, समझना जरूरी है कि उसके भीतर परमेश्वर ने किस तरह के प्रेम को दर्शाया। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें
ऐसा ना होने पाए हमारे जीवन में कि हम कुछ एक चिन्हों को देखे हैं और फिर उन्हीं चिन्हों पर निर्भर हैं और भविष्य में भी जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए आवश्यकता होती है उसके लिए एकमात्र चिन्ह पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसा ना होने पाए। आगे हम बढ़ते हैं और अब तक जो हमने देखा था कि परमेश्वर है, भले ही हमारे जीवन में कोई चिन्ह दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन परमेश्वर है, इस बात को कह करके हमने पिछले रविवार के जो संदेश हैं उसको जब सुना था वहां पर हमने समाप्त किया था। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 12 वचन में एक और भी खास बात को कहते हैं और 12 वचन कहता है, जब लोगों ने स्वर्गीय चिन्ह को मांगा, जब फरीसियों ने स्वर्गीय चिन्ह को मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर, बड़ा तकलीफ उसे हुई, बड़ा चोट उसे लगा, आह भरकर कहा, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं। जब लोगों ने चिन्ह को मांगा तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ा चिंताजनक बात थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके भीतर से एक तकलीफ उसे लगा और इसलिए लिखा है आह भरकर उसने ये कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल कहकर अपनी दुख को, अपने अफसोस को जाहिर किया, प्रकट किया और उसका सवाल था, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप केवल चिन्ह पर निर्भर हैं तो आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह की ऐसी ही सोच है। प्रभु आपको अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में, लेकिन हर बार, हर समय केवल चिन्ह पर ही आप निर्भर रहेंगे तो उसके पास यही सवाल होगा। वो कहेंगे, तुम चिन्ह को क्यों ढूंढते हो? इस पीढ़ी के लोग क्यों चिन्ह को ढूंढते हैं? एक ऐसा सवाल था जो चौंकाने वाला सवाल था। हम कह सकते हैं, आप तो सृजनहार परमेश्वर हैं, आप प्रभु यीशु मसीह जो आप उद्धार करता है, आप तो यहाँ इस संसार में इसलिए आए ताकि आप निर्मलों को आप सहारा दें, उनको आप संभालें, उनको संवारें, और फिर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? यह सवाल प्रभु यीशु मसीह के लिए करना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह दिखाए थे यह साबित करने के लिए कि वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वो ही परमेश्वर हैं। कई चिन्ह दिखाए गए। उन चिन्हों में यह चिन्ह और भी ज्यादा बढ़कर है कि परमेश्वर जो कि शारीरिक रूप में नहीं आ सकता है, परमेश्वर देह धारण करके लोगों के बीच में आकर टिक गया, बस गया। वो परमेश्वर लोगों के बीच में आकर के रहता है और लोग उसको नहीं पहचानते। जो चिन्ह दिखाने वाला है वो स्वयं उनके बीच में रहता है और लोग उसको नहीं पहचानते हैं। और अब भी वो कहते हैं, हमें कोई स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाइए, स्वर्गीय चिन्ह को दिखा। स्वर्ग उनके बीच में डेरा किया है, स्वर्ग स्वयं उनके बीच में डेरा लगा करके है, लेकिन उस स्वर्ग को वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। उस स्वर्ग को लोग पहचानने में चूक कर गए, इतने बड़े चिन्ह को पहचानने में चूक कर गए। यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 9 पद में जब फिलिपुस से वो बातें कर रहा था तो उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता? तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है हमको पिता दिखा दे? स्वर्ग उनके बीच में था, परमेश्वर उनके बीच में था। उसने पिता को दिखाया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को उनके सामने दिखाया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को करके दिखाया कि परमेश्वर का यह कार्य है, परमेश्वर तुम्हारे बीच में कार्य कर रहा है। स्वर्ग उनके बीच में डेरा किया, परंतु वे चूक कर गए। जब यीशु उनके साथ था, यीशु उनके साथ कुछ कार्य कर रहा था, आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा था, रोगियों को चंगा कर रहा था,
यहां तक कि दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को दुष्टात्मा से छुटकारा दिलाया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखकर पिता को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, बल्कि यीशु मसीह में इतने सारे आश्चर्य कर्म करने के बाद भी दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को जब वो छुटकारा दिलाते हैं, उसको देखने के बाद भी क्या कहते हैं मालूम है यीशु के बारे में? मरकुस 3 अध्याय के 22 पद में आप देखेंगे, ये वो लोग हैं जो लोग शास्त्र जानते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को, मूसा की व्यवस्था को बढ़िया तरीके से जानते हैं। यहां लिखा है मरकुस 3 अध्याय के 22 वचन में, तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए थे कह रहे थे, इसमें बाल जबूल समाया है, इसमें दुष्टात्मा समाया है, इसमें दुष्टात्माओं का एक बड़ा समूह है जो इसमें समाया हुआ। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। यीशु जो दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, बुरी आत्मा को किसी के शरीर से अलग कर रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि दुष्टात्मा इसमें समाया हुआ है। वह दुष्टात्माओं की सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए, उस चिन्ह को देखकर लोगों ने उसमें पिता को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन क्या दिख रहा है? दुष्टात्मा दिखाई दे रहा है उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 से लेकर के 14 पद को पढ़िएगा। वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया, और मैं उसमें से 10 पद से आगे कुछ बातों को आपके सामने में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय से 1 से 14 वचन को आपको पढ़ना है, लेकिन मैं 10 पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं। 10 पद में इस प्रकार लिखा है, वह जगत में था, प्रभु यीशु मसीह वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन देहधारी हुआ, और हमारे बीच में निवास किया, हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। मेरे प्रियो, चिन्ह जो मनुष्य के जीवन में आता है, जो आप देखते हैं, जानते हैं, चिन्ह की 2 बहुत बड़ी समस्या है। आश्चर्य कर्म ना परमेश्वर की ओर से हुआ है। चिन्ह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है, जो चिन्ह दिखाता है, उसकी समस्या है, लेकिन इस चिन्ह को पाने की लालसा रखने के पीछे 2 बहुत बड़ी समस्या है। उस चिन्ह की मांग करने के पीछे 2 बड़ी समस्या है। जब एक चिन्ह आप देख लेते हैं, जब आप एक चिन्ह देख लेते हैं, तो आपको दूसरे चिन्ह की मांग करने की इच्छा होती है। आप संतुष्ट नहीं होंगे। एक चिन्ह देखने के बाद दूसरे चिन्ह को देखने की इच्छा होगी, दूसरा होने के बाद फिर तीसरे को देखने की इच्छा होगी। कहने का मतलब, चिन्ह काफी नहीं होता है। चिन्ह बहुतायत के रूप में आपके जीवन में कोई भी काम नहीं करता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। आज भी ये चीजें संसार में देखी जा सकती है। ये पहली समस्या है चिन्ह को लेकर। दूसरी समस्या क्या है जानते हैं? चिन्ह को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। चिन्ह किसी को बचाता नहीं है। चिन्ह के द्वारा उद्धार नहीं होता है। चिन्ह के द्वारा पापों की छुटकारा नहीं होती है। विश्वास बचाता है, विश्वास बचाता है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है, और वो किसी मनुष्य के क्रियाओं के द्वारा नहीं है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार होता है। 9 पद कहता है, यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे।
मेरे प्रियो, यदि आज आप चिन्ह के इंतजार में हैं तो शायद आप नरक की ओर जा रहे हैं। सच मानिए, आप नरक की ओर जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप नरक की ओर जाएं। आपका विश्वास चिन्ह पर आधारित ना हो। आप चिन्ह पर इंतजार करते हुए एक गलत जगह पर जा रहे हैं। जानते हैं सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? सबसे बड़ा चिन्ह क्रूस है। सबसे बड़ा चिन्ह वो क्रॉस है जिस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ था। उस क्रूस को देखें, उस क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह को देखें। वो सबसे बड़ा चिन्ह है जो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम जैसे अधर्मियों के लिए क्रूस पर मारा गया। चिन्ह वो कब्र है, वो खाली कब्र है। उस कब्र को देखिए जो खाली पड़ा है। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। यदि आप यीशु की मृत्यु, उसके जी उठे हुए बात पर यदि आप विश्वास करते हैं तो यही घटना है जो आपको उद्धार दिलाएगा। यदि आप यीशु की मृत्यु, उसके जी उठने की बात पर विश्वास करते हैं, तभी आप अपने जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और यह विश्वास से संभव है, और तब आप बच जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन कहता है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन कहता है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। तू उद्धार पाएगा। यहां प्रभु हम सब से एक बात आज करना चाहता है, और वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो कहना चाहता है इस पीढ़ी के लोगों को चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चिन्ह स्वयं बलिदान होकर के हमारे जीवन में दिखला दिया है। और इसलिए आइए उस यीशु के पास विश्वास के साथ आइए, अपना जीवन उसके पास लाइए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और उस क्रूस को देखकर, उस पर भरोसा कर कर, मृत्यु पाए हुए, जी उठे हुए यीशु पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं इस पीढ़ी के लोग को चिन्ह क्यों दिखाया जाए, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं, यह प्रश्न वास्तव में यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी चोट लगी, और वो आज हमें बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ना केवल इतना, 13 पद को आप देखिए, बड़ा ही दुखपूर्ण रीति से, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रीति से ना प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ते हैं। 13 वचन में लिखा है, और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। मरकुस 8 अध्याय 13 वचन। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में आएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए ना तो कुछ कहने के लिए था, ना तो कुछ करने के लिए था, क्योंकि वे लोग विश्वास को तिरस्कार कर रहे थे, क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, एक मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और क्योंकि वे विश्वास करना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभु ने उनको उन्हीं की दशा में छोड़कर चला गया, उनको उन्हीं की स्थिति में छोड़कर चला गया। रोमियो 1 अध्याय और उसका 18 पद से लेकर के 28 पद को देखिए। रोमियो 1 अध्याय 18 पद से लेकर के 28 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ के द्वारा अपने ईश्वरत्व को,
अपनी डेइटी को उसने प्रकट कर दिया है, अनंत सामर्थ्य को, परमेश्वरत्व को उसने प्रकट कर दिया है। लोगों के पास कोई बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर कितना महान है, किस तरीके का वो सृजनहार है। ये अगर वो शक करते हैं नहीं कर सकते। 21 पद, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने उसे न तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जो वो करना चाहते थे उसके अनुसार उनको उसी स्थिति में छोड़ दिया। जो वो विश्वास नहीं करना चाहते थे, सब कुछ देखने के बाद भी बार बार चिन्ह मांग रहे हैं, उनको उनकी उसी दशा में छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। आमीन। 26, 27, 28, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। गौर कीजिएगा इस बात को, परमेश्वर ने उन्हें उनकी नीच कामनाओं के वश में उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक संसर्ग को अस्वाभाविक संसर्ग में बदल डाला। इस प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संसर्ग छोड़कर आपस में एक दूसरे के प्रति कामाग्नि में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ अश्लील कार्य करके अपने ही में अपने दोष का उचित दंड पाया। जब उन्हें परमेश्वर को स्वीकार करना और अधिक उचित न लगा, तब परमेश्वर ने भी उन्हें उनके भ्रष्ट मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। परमेश्वर ने उन्हें उनकी स्थिति में छोड़ दिया, जो वो चाहते थे उसके लिए छोड़ दिया। मालूम है, परमेश्वर हर समय बात नहीं करता है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जब लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ जीवन को बिताया और परमेश्वर दुखी हुआ, क्या कहता है? देखिए उत्पत्ति 6 अध्याय के 3 पद में जो शुरुआत में हुआ था, उत्पत्ति 6 अध्याय 3 पद, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है, अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे हर समय बात नहीं करेगा। अभी अगर बात कर रहा है तो आप सुन लीजिए। वह हर समय आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिसे आप चुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस चीज के चुनाव करने के लिए आपको छूट देता है। आपको जबरदस्ती स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा, आपको आपकी स्थिति में छोड़ देता है। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुने, हम तैयार रहें। यदि आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, आप तैयार रहें, उसे ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें। उसे ग्रहण करने के लिए, एक उद्धारकर्ता को पाने के लिए आप किसी भी तरह से, किसी चिन्ह के आधार पर उसे ना ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखता है, क्योंकि वह कहता है, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी ग्रहण किए जाने का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। प्रियो, कोई भी व्यक्ति नरक इसलिए नहीं जाता है, कोई भी व्यक्ति नरक इसलिए नहीं जाते हैं कि परमेश्वर उनको नरक भेजता है। सुनिएगा गौर से, कोई भी व्यक्ति नरक इसलिए नहीं जाते हैं कि परमेश्वर उनको नरक भेजता है, बल्कि नरक लोग इसलिए चले जाते हैं, इसलिए जा रहे हैं, इसलिए जाने वाले हैं, क्योंकि लोग नरक जाने को चुनते हैं।
क्योंकि लोग अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते हैं। मन का फिराव करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। पापों पर पश्चाताप नहीं करना चाहते, अपने पापों के लिए यीशु में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। लोग ज्योति को नहीं चाहते, अंधकार को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा, लोग ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्यार करते हैं, जिसके कारण वे नरक जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और उसका प्रेम इस प्रकार से है कि यदि लोगों की अपनी चाहतें, लोगों की जो अपनी इच्छाएं अगर परमेश्वर के खिलाफ जाने की है, परमेश्वर की आज्ञा को न मानने की है, उसके द्वारा उनको खुशी मिलती है, तो उनकी खुशी के लिए परमेश्वर उनको उस खुश में रहने देता है, छोड़ देता है। परमेश्वर किसी को उनके स्वयं की इच्छा के विरुद्ध दबाव डाल करके नहीं बचाता है। परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होने देता है, उनके इच्छा के अनुसार ही उनको इजाजत देता है कि तुम चलो, तुम करो, लेकिन उपाय किया हूं मैं, तुम्हें बचाने का उपाय किया हूं मैं। लेकिन क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए उनकी जो स्वतंत्र इच्छा है उसको पूरा होने देने के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है, उन्होंने स्वतंत्रता दिया है। इसलिए जिसकी जो मर्जी है वो इस संसार में जी रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो वैसा ही जिए, और यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर का प्रेम है। यदि बचना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, अपने पापों से मन फिरा करके एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उसका स्वागत है। यदि वो मन नहीं फिराना चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं, नशे के जीवन में रहना चाहते हैं, व्यभिचार के पाप में बने रहना चाहते हैं और ऐसा करते हुए नरक जाना चाहते हैं, परमेश्वर उसको जाने देगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको किसी भी तरह से इस बात को कहकर आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूं, आपको डराना नहीं चाहता हूं। मैं आपको उद्धार के नजदीक आने के लिए आग्रह कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप जाने आपका जो उद्धार है वो वास्तविक उद्धार है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? आप तभी बच सकते हैं जब आप उद्धार को पालेंगे। उद्धार आप तभी पा सकते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और बार बार परमेश्वर का वचन आपके पास आता होगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आएगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। किसी के कहने से किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, किसी मनुष्य के करने, कहने, दावा करने से उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपको यीशु के पास लाता है, विश्वास करने के लिए तैयार करता है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 44 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 44 पद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास कोई नहीं आ सकता, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे यीशु के पास ना लेकर के आए। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु के पास नहीं आएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो आप युगान युग तक उस जगह पर होंगे जहां यीशु और परमेश्वर नहीं होंगे। आप परमेश्वर के बिना जीवन को जिएंगे, जो जगह नरक कहलाता है, और नरक ही है जहां पर आप परमेश्वर के बिना रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को तिरस्कार ना करें, परमेश्वर के आवाज को सुनकर आप पीछे ना जाए, प्रभु के पास आए। यदि आज आपको प्रभु कोई पाप दिखाता है, उसके लिए पश्चाताप करें। बार बार चिन्ह को मांगना भी पाप है, क्योंकि यीशु ने यहां पर फरीसियों को उनकी उस स्थिति में छोड़कर चला गया। जब तक समय है तब तक
आप इसे सुन सकते हैं। जब तक समय है, अनुग्रह का समय है, आप ऐसा कीजिए कि अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। जानते हैं सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? सबसे बड़ा चिन्ह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। यह सबसे बड़ा चिन्ह है, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह सबसे बड़ा चिन्ह। क्या आप इस चिन्ह पर विश्वास करते हैं? इसके एक एक शब्द पर, इसमें किए गए एक एक कार्य पर क्या आप विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं आप बच जाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके पास सच्चा चिन्ह है, आप चिन्ह से नहीं चूकेंगे, क्योंकि सच्चा चिन्ह यही है कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे बहुत प्रेम किया और अपना पुत्र दे दिया, मरने तक के लिए दे दिया, हमारे पापों की सजा के एवज में दे दिया। हम विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमेशा नाश होने की राह पर चलें। एक समय था जब मैं भी नाश होने की राह पर चल रहा था, लेकिन जब मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझ पर बड़ी दया करके मेरा बचाव किया, मुझे छुटकारा दिया, और मैंने एहसास किया कि अब उस गंदगी भरे जीवन में मैं नहीं रह सकता हूं। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, और आप में से कई लोगों को हो सकता है आपने भी छुटकारा पाया हो। यदि आपने नहीं पाया है, आज आपके लिए अवसर है कि आज आप प्रभु को अपना जीवन दें, अपना जीवन सौंपें और उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन सच्चा है, जीवित है, और हम सबसे जितनी बार हम इसे पढ़ते हैं उतनी बार हमसे बातें करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए एक अद्भुत कार्य को कर दिया, ताकि हम उस सबसे बड़े चिन्ह को हम अपना सकें, उस चिन्ह को पहचान कर उस पर विश्वास करके आगे बढ़ सकें। प्रभु, आज हम में से जितनों ने अब तक ग्रहण नहीं किया है, सुनने वाले प्रत्येक जन को आप ग्रहण करने की क्षमता दें। पवित्र आत्मा आप प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएं, ताकि हम उद्धार पाकर बचाए जाएं। हम जितनों ने छुटकारा पा लिया है, उद्धार पा लिया है, हमारी भी मदद करें। आपके सुसमाचार पर हम लगातार विश्वास करते हुए, लगातार इस सुसमाचार के लिए जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ सकें। आप अपने वचन की रक्षा करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन में बढ़िए और अपना जीवन प्रभु के लिए दीजिए, और उस वास्तविक चिन्ह की लालसा में रहिए जिसके द्वारा उद्धार मिलता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।